ओके दोस्तों, तो कुछ क्विक एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, सो पहला क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। तो फाइंड साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर ऑफ 4 थीटा। अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा मेरा 2 है, तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। थीटा जो है अभी हम हर जगह पे 0 to 90 मानेंगे। ठीक है, सो साइन थीटा कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है, 1 बाई साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि होल किसी का परफेक्ट स्क्वायर 0 तभी हो सकता है अगर वो क्वांटिटी खुद 0 हो, यानी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 1। और दोस्तों साइन थीटा अगर 1 है तो कॉसेक थीटा भी हमारा 1 ही होने वाला है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का वैल्यू मेरा 1 है। सो जो मुझे निकालने के लिए बोला गया है, therefore sin to the power of 4 theta plus cosec to the power of 4 theta, that will be equals to 1 plus 1, that will be equals to 2. ओके, दूसरा एग्जांपल भी जाते हैं, लेट्स सी। क्या है मेरे पास, sec square theta is equals to 4xy upon x plus y का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, find the value of x by y। ठीक है, अच्छा दोस्तों, सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक का वैल्यू होता है 1 से इंफिनिटी के बीच में। तो एक बात ध्यान देना, सिंपल सी बात है, जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होगा वो भी हमारा लाई करेगा 1 टू इंफिनिटी। ये बात तो फिक्स है, क्योंकि सेक जो है वो 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, तो सेक स्क्वायर जो है वो भी हमारा ऑटोमेटिकली लाई करेगा फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। एंड नाउ सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 4xy। 4xy का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको मैं 4xy लिख सकता हूं, दैट डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, and that will be equals to 1 minus x minus y by x plus y का होल स्क्वायर। ना ये वाला क्वांटिटी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये वाला क्वांटिटी ध्यान देना हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये क्वांटिटी अगर 0 या 0 से बड़ा है और 1 से मैं उसे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी बचेगा वो हमारा 1 या 1 से छोटा ही होने वाला है। बट सेक जो है वो हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, तो ओनली पॉसिबिलिटी जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा हमारा 1 होना जरूरी है। और सेक अगर हमारा 1 है तो ये जो क्वांटिटी है, यानी
एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, वो क्वांटिटी हमारा जीरो होना चाहिए, यानी एक्स माइनस वाई हमारा जीरो होना चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई हमारा इक्वल होना चाहिए, यानी जो पूछा गया है एक्स बाई वाई दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ये डेफिनेटली हमारा 1 होना जरूरी है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है अगला क्वेश्चन में। ये दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 2 है तो मेरा साइन थीटा का वैल्यू जो है वो कितनी होने वाली है, उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। ठीक है, ओके। नाउ ध्यान दो, ये हम लिख सकते हैं या नहीं, जो सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वो 2 ले लो। अच्छा, ये हम लिख सकते हैं नहीं, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 है, राइट। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, 2। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल्स टू हाफ। सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा अगर 2 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा डेफिनेटली हमारा कितना है, हाफ। तो अब अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 बाई 2, यानी सेक थीटा का वैल्यू मेरे पास आ गया 5 बाई 4। तो सेक थीटा अगर मेरे पास 5 बाई 4 है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगी 4 बाई 5। बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 बाई 5। साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 बाई 5। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये दे रखा है सी। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये दे रखा है सी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा मेरा सी है तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का वैल्यू कितनी होगी, वो हमें निकालना है। अच्छा दोस्तों, यहां पर अगर ध्यान दें तो राइट नाउ हमें कोई चीज कॉमन तो दिख नहीं रहा है। यहां पर ऊपर बी में कॉस है, यहां पर नीचे बी पर साइन है। सो ऑब्वियस सी बात है बी वाले टर्म पे कहीं ना कहीं तो हमें कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का रिलेशन को लगाना तो पड़ेगा,
वरना बी के साथ साइन लाना हमारे लिए संभव नहीं है। सो क्यों ना हम एक काम करें, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग करके मैं ये वाला टर्म तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, बट बी के साथ मुझे साइन चाहिए और ए के साथ हमें कॉस चाहिए। तो दोस्तों क्यों ना हम एक काम करें छोटा सा, यहां पर लिख दे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर सिमिलरली लिख दे बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, उसका वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर, राइट। एंड सो नाउ तो मेरे पास जो आ जाएगा उस चीज पे ध्यान दो। तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो क्यों ना एक काम किया जाए, जो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को उधर ले जाए और सी स्क्वायर को इधर ले आए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। सो यहां से अगर मैं लिखूं दोस्तों, तो मेरे पास आ जाएगा a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एंड देखो इसमें कैसे भी लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा भी लिख सकता हूं और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, इट डजंट मैटर। यानी मैं ये भी नहीं कह सकता हूं जो दोनों में से कौन सा क्वांटिटी बड़ा है और कौन सा क्वांटिटी छोटा है, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। तो इसका जब मैं रूट लूंगा तो सिंपली मैं लिख सकता हूं बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, आई होप हमें ये वाला चीज समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू एम, और हमें दूसरा दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो सवाल पूछा गया है कैलकुलेट n इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1। ठीक है, कैलकुलेट n इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 1। ओके, ऑब्वियस बात है सेक और कॉसेक है, तो इसको हमें पूरा चीज को साइन और कॉस में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी दोस्तों, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉस थीटा,
कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू n। तो sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, दैट इज इक्वल्स टू n। ठीक है, सो मेरे पास आ जाएगा sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा प्लस cos थीटा बाई n, एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट इज इक्वल्स टू m बाई n। तो ये मेरे पास आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू। ओके, देखो एनी हाउ मुझे एक m स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो मैं m स्क्वायर का टर्म को पहले लाते हैं, m स्क्वायर का टर्म को पहले लाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगर m स्क्वायर में करता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin theta cos theta, that will be equals to m square. Now sin square plus cos square equals to 1. So 1 plus sin theta cos theta का वैल्यू है m by n, 2m by n, that is equals to m square. So 1 को उधर ले जाओ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2m by n is equals to m square minus 1. So n into m square minus 1 will be equals to 2m. इसका जो वैल्यू आएगा that will be equals to 2m. ठीक है, बस पूरा गेम जो था पूरे चीज को sin थीटा और cos थीटा पे लाना था, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट? ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या है मेरे पास, मुझे दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल्स टू x tan phi, tan थीटा इज इक्वल्स टू x sin phi बाई 1 माइनस x cos phi, ये दिया हुआ है। और tan phi हमें दिया हुआ है y sin थीटा 1 माइनस y cos थीटा। ठीक है, सो पूछा गया है फाइंड x बाई y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई y, हमें इसमें से निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में हमें सोचना है। ओके, सो क्या करना चाहिए, अगेन मेरे ख्याल से पूरा चीज को एक बार वापस साइन और कॉस पे ले जाए तो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्यों ना हम पूरा चीज को साइन और कॉस पे लेकर चले जाते हैं। ठीक है, पूरा चीज को हम साइन और कॉस पे लेकर चले जाते हैं। सो tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बाई cos थीटा। सो यहां पर मेरे पास आ जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल्स टू x sin phi, x sin phi by 1 minus x cos phi. Okay, so multiply it, sin theta minus x sin theta cos phi is equals to x cos theta sin phi. So let's change the side. तो मेरे पास आ जाएगा x का वैल्यू sin थीटा अपॉन sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi, ये मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगी, राइट? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x।
एंड सिमिलरली अब tan phi वाले टर्म के लिए क्या करो, इसको लिख दो sin phi अपॉन cos phi। तो मैं क्या लिख सकता हूं, sin phi अपॉन cos phi इज इक्वल्स टू y sin थीटा बाय 1 माइनस y cos थीटा। नाउ अगेन मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, sin phi माइनस y sin phi cos थीटा इज इक्वल्स टू y sin थीटा cos phi। सो y इंटू y का वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू sin phi अपॉन sin थीटा cos phi प्लस cos थीटा sin phi। ये मेरे पास आ जाएगा y का वैल्यू, x आ गया है, y आ गया है, नीचे वाला डिनोमिनेटर हम देख सकते हैं दोनों में सेम है। तो सिंपली हम एक काम करेंगे, x बाई y का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन sin phi। ये है मेरा x बाई y का वैल्यू। सो दोस्तों हमने ठीक ठाक अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर लिए है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, इससे हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिक एक बार साइन कॉस को लेकर हम किस तरीके से खेलते हैं, मेरे ख्याल से उसके बारे में पूरा आइडिया हमारा लग चुका है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रायंगुलर ट्रिगोनोमेट्री किए जहां पे हमारा जो थीटा का वैल्यूज है वो 0 to 90 है। अब हम लोग यहां से अपना हॉराइजन को और एक्सपांड करने वाले हैं और एंगल को 0 से 90 के बदले हम उसको आगे बढ़ाएंगे फ्रॉम लाइक 180, 270, 360, 720, यानी इन जनरल हम कोई भी एंगल्स के लिए साइन और कॉस और टैन को डिफाइन करेंगे, राइट। देखो ये तीनों डिफाइंड है तो ऑटोमेटिकली सेक कॉसेक कॉट भी डिफाइंड है। एंड ट्रायंगुलर ट्रिगोनोमेट्री को छोड़ते हुए वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रिगोनोमेट्री। तो देखते हैं दोस्तों वो क्या होता है, ओके।